नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उनके लिए जो अभी आर्टिस्ट हैं या जो काम कर रहे हैं आर्ट फील्ड में, या उनके लिए जो आर्ट को सीखना चाहते हैं। वेरी बिगनर के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन डेफिनेटली एक टाइम के बाद जाके उनको भी इस सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है फ्रेंड्स। तो हम इस चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते कि ये किसी के लिए यूज़फुल नहीं है। तो फॉर श्योर ये सभी के लिए यूज़फुल है, बट अभी जो आर्ट में कुछ अच्छा कर चुके हैं या जो खासकर जो लोग कलर्ड पेंसिल में कुछ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, उनकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उनके लिए इट इज़ अ वेरी यूज़फुल वीडियो। और जिन्होंने अभी काफ़ी कुछ ट्राई नहीं किया है, कुछ नए, कुछ थोड़े से ब्रांडेड चीज़ों में, तो वो लोग आज काफ़ी कुछ सीख पाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली, और ये रिक्वेस्टेड भी था, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, जो लोग जानकार थे इसके, जो लोग थोड़ा बहुत जान रहे थे इसके बारे में, कि ब्रिस्टल स्मूथ एंड ब्रिस्टल व्हीलम सर्फेसेस में अंतर क्या है। तो एक तो फ्रेंड्स ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस होती है, अनदर वन इज ब्रिस्टल व्हीलम सरफेस। तो अब यहाँ पे क्या अंतर है बेसिकली दोनों चीज़ों में। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ब्रिस्टल सरफेसेस बहुत सारी ब्रांड्स बनाती हैं, बट ब्रिस्टल व्हीलम सरफेस भी बहुत सारी डेफिनेटली ब्रांड्स बनाती हैं। बट जो बेसिक अंतर है, जो समझ में आ जाता है, वो उनकी जो क्वालिटी है और जो रिजल्ट्स हैं उस पर मिलने वाले, उन पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो पेपर की जो प्रॉपर्टी है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हालांकि यहाँ सीरीज़ अलग अलग है। अगर मैं स्ट्रैथमोर की मैं दोनों पेपर्स को कंपेयर करके बताऊंगा आपको, एक स्ट्रैथमोर का ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे स्ट्रैथमोर का ही ब्रिस्टल व्हीलम सरफेस है। तो दोनों में है तो ब्रांड सेम ही, बट जो सीरीज़ है वो यहाँ 400 सीरीज़ है और यहाँ 300 सीरीज़ है। तो सीरीज़ डिफरेंट है, क्योंकि 400 सीरीज़ ऑलवेज बेस्ट सीरीज़ होती है, उनकी प्रोफेशनल सीरीज़ होती है। 300 सीरीज़ बेटर है, इट इज़ गुड फॉर न्यू आर्टिस्ट जो अभी अभी शुरुआत किए हैं। लेकिन जो पेपर की प्रॉपर्टी है वो अभी फ़िलहाल जो है वो उस पर बात कर रहे हैं हम, ना कि जो एंड क्वालिटी एंड प्रोडक्ट है उस पर बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले ये बताता हूँ मैं आपको कि ब्रिस्टल वर्ड आया कहाँ से। ब्रिस्टल एक्चुअली इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ब्रिस्टल। और पुराने ज़माने में, आज से काफ़ी टाइम पहले, अर्ली डेज में, यूरोपियन जितनी पेपर मेकिंग कंपनीज थी, मिल्स थे, वो अपने पेपर को ब्रिस्टल भेजते थे इंग्लैंड में, एक पेस्ट होने के लिए, एक साथ टुगेदर पेस्ट करने के लिए। जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन से मिला, स्ट्रैथमोर की वेबसाइट से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली। और ब्रिस्टल पेपर जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंड अनदर वन इज व्हीलम पेपर। ब्रिस्टल से मतलब ये है कि कई सारी मल्टीप्लाइज बनाया गया है, फॉर्म किया गया है पेस्ट करके। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, ब्रिस्टल जनरली डिस्क्राइब्स अ ड्राइंग पेपर दैट इज पेस्टेड टू फॉर्म मल्टीप्लाई शीट्स। तो जो डेफिनेशन जो मैंने देखा वेबसाइट पे इनके, वो उससे पता चलता है ये चीज़। और ये एक बहुत स्टिफ स्ट्रॉन्ग सरफेस पेपर होता है, और जो कि इसमें माउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेपर को माउंट नहीं करना पड़ता आपको। पेपर इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है, इतना ज़्यादा स्टिफ होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये अभी थोड़ा सा मैंने इसको आपको टेक्निकल पॉइंट बताया, इसका जो डेफिनेशन है वो बताया। अब दोनों के में डिफरेंस क्या है और दोनों की यूजेस क्या है, इनकी वेबसाइट के हिसाब से जाएं तो यूजेस जो है वो स्मूथ पेपर जो है वो स्केच और मार्कर के लिए इन्होंने बोला है, या फिर जो अदर तरीके के मीडियाज़ हैं, जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल, एयर ब्रश, मार्कर्स और पेन एंड इंक, उसमें ये बोल रहे हैं कि स्मूथ सरफेस इज गुड। हालांकि आर्टिस्ट ने इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और ब्रिस्टल पेपर को कलर्ड पेंसिल के लिए भी, स्मूथ पेपर को खासकर कलर्ड पेंसिल के लिए भी बहुत अच्छा बताया है, बट वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट्स पे। और जो व्हीलम सरफेस है उसको बताया गया है कि इट इज़ ग्रेट फॉर ग्रेफाइट पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स, चारकोल पेंसिल, पेस्टल्स एंड क्रेयॉन्स, एज इट्स हैविंग सम गुड अमाउंट ऑफ, इसमें पीक्स और वैलीज हैं, मतलब पहाड़ियाँ हैं और वैलीज हैं, जो बहुत छोटी छोटी ऊपर नीचे गड्ढे गड्ढे जैसी हैं, जिसमें आपका वो ग्रैब कर लेता है ग्रेफाइट को, और ग्रैब करके फिर उस पर अच्छी इवन शेड्स पाई जा सकती हैं, टोन्स पाई जा सकती हैं डिफरेंट। तो ये चीज़ डेफिनेशन वाइज है। अब देखते हैं, हमने जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, जो और भी आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं इस पर, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे।
तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि ब्रिस्टल व्हीलम सरफेस का एक बार मैंने ये ड्राइंग किया था आज से काफ़ी टाइम पहले, और शायद ये मेरा पहला या दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने कलर्ड पेंसिल को लेके किया था। और इस पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि कुछ टेक्सचर्स दिख रहे हैं पेपर के ऊपर, और इट इज़ नॉट दैट स्मूथ, ये उतना स्मूथ नहीं है जितना कि स्मूथ कलर्ड पेंसिल नॉर्मली होता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इफेक्ट बड़े अच्छे से आए हैं, और जो एक रिजल्ट चाहता है आर्टिस्ट वो अच्छे से मिल जाते हैं इसमें। और इसमें एक और ख़ास बात होती है, कुछ लोग जैसे मिनरल्स को यूज़ करते हैं कलर्ड पेंसिल्स के लिए, डिफरेंट टाइप के स्पिरिट्स आते हैं जो कि लिक्विड मीडियम्स होते हैं, और उससे स्पिरिट यूज़ करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं कलर्ड पेंसिल को, और फिर उसके ऊपर अदर्स लेयर चढ़ाते हैं। तो वो व्हीलम सरफेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलाउ करता है, और ये अराउंड है 270 GSM, तो बहुत अच्छा थिक पेपर है जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, काफ़ी थिक पेपर होता है इसका, कार्डबोर्ड जैसा थिक पेपर समझ लीजिए आप ये है। और इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, और रिजल्ट्स इस तरीके के आते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ खुरदुरे से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत स्मूथ रिजल्ट्स जो नहीं देता है ये, लेकिन जो मैंने उसका पर्पस बताया वो यही है कि आप लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं। इवन बीच में आप कुछ मिनरल्स स्पिरिट यूज़ करके उसको लिक्विड फॉर्म करके वेट करके और फिर उसके ऊपर फिर फर्दर लेयर चढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छा पर्पस होता है व्हीलम सरफेस का, और इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रेफाइट एज वेल, क्योंकि इसमें टेक्सचर्ड होता है थोड़ा थोड़ा स्मूथ सा, और जिसके ऊपर आप ड्रॉ करके उसकी जो डेप्थ होती है उसको अचीव कर सकते हैं, टोन्स को अचीव कर सकते हैं। और मैं जल्दी ही इस पर एक कुछ बनाने की भी आपको ग्रेफाइट से ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा किस तरीके के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं इस पर। अब चलते हैं स्मूथ पेपर की तरफ, और जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसके ऊपर, और ख़ासकर यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे जितने फॉरेन आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस को यूज़ करते हैं कलर्ड पेंसिल्स के लिए, इवन ग्रेफाइट में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये पेपर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, इस पर लगभग लिटिल या ये कहें बिल्कुल ही टूथ नहीं होते, बहुत स्मूथ सा सरफेस होता है, और स्मूथ शेडिंग जिनको चाहिए होती है वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं, और बहुत फाइन लाइंस इसमें क्रिएट की जा सकती हैं, डिटेल्स की जा सकती है। इवन इसकी वेबसाइट जो कह रही है वो तो ये कह रही है कि स्केच पेन वगैरह यूज़ करने के लिए, जो मार्कर्स वगैरह यूज़ करके ड्राइंग करते हैं, कार डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा पेपर है ये। लेकिन कलर्ड पेंसिल में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं फ्रेंड्स, और जो बहुत सारे आर्टिस्ट, इवन मैंने भी ड्रॉ किया था, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस है ये, और इस पर बहुत ही स्मूथ शेडिंग होती है कलर्ड पेंसिल यूज़ करके। मैंने ड्रॉ किया था, मैंने इसका ट्यूटोरियल भी डाला हुआ है मेरे वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं। इवन ये भी है, इसको भी मैंने इसी पे ड्रॉ किया था, आप देख पा रहे होंगे। तो एक बहुत स्मूथ, एक बहुत इवन लेयर मिलती है, बहुत ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन नहीं है, पेपर पे टेक्सचर नहीं है ऐसे जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये बहुत स्मूथ पेपर है, और जिस पे आप एक बिल्कुल स्मूथ अगर रिजल्ट्स आपको चाहिए, रियलिस्टिक जिसको आप बोलते हैं, बहुत रियलिस्टिक से रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे इस पेपर के ऊपर, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो अब आपको, मुझे लगता है कि आपको वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ब्रिस्टल स्मूथ लेना है आपको या फिर ब्रिस्टल व्हीलम लेना है। ये चीज़ आप पे पूरी तरह से इस तरह से डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स चाहिए। अगर आप प्रोसेस वाइज वर्क करना चाहते हैं, जैसे ब्रिस्टल स्मूथ पे अगर आप मिनरल्स वगैरह इतना यूज़ करेंगे तो शायद इतना ज़्यादा अलाउ ना करे। मैंने यूज़ नहीं किया है इसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आर्टिस्ट जो बोलते हैं उनकी सेइंग के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर उतना अच्छे से वो अलाउ ना करेगा, जबकि व्हीलम सरफेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से अलाउ करता है, क्योंकि इट इज़ हैविंग सम टीथ, और उन टीथ्स और जो अप्स एंड डाउन्स हैं पेपर में थोड़े बहुत छोटे मोटे, उसकी वजह से ही जो खुरदरापन है पेपर का, जिसको देसी भाषा में कहा जाए, तो उसकी वजह से इस पर बहुत अच्छे से जब आप मिनरल्स यूज़ करेंगे या कोई और मीडिया यूज़ करेंगे, इवन ब्लेंडर्स आप यूज़ करेंगे, तो वो ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड हो सकता है। तो ये एक जो डिफरेंस था, जो रिजल्ट वाइज जो डिफरेंस है वो मैंने बताया है। प्रोसेस वाइज डिफरेंस भी मैं आपको बताने की आगे कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस व्हीलम सरफेस के ऊपर ही कुछ पेंसिल से या चारकोल से ड्रॉ करके आपको दिखाऊं। और मेरा भी काफ़ी मन है, मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया है इस पर सच कोई एक्सपेरिमेंट कि व्हीलम सरफेस यूज़ करके मैं उस पर, जैसा कि इसकी वेबसाइट भी बोल रही है और जैसा कि लिटरेचर जो बोल रहा है कि व्हीलम सरफेस आर ग्रेट फॉर ग्रेफाइट, कलर्ड पेंसिल एंड चारकोल पेंसिल। तो कलर पेंसिल तो मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, ग्रेफाइट, चारकोल्स या फिर पेस्टल्स में मैं कुछ ट्राई करने की कोशिश करूँगा और ड्रॉ करके आपको बताऊँगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। मैं वीडियो भी उसका बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद आपको डाउट्स क्लियर होंगे।
इन दोनों की बाइंग लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा अमेजोन में, जिनको इंटरेस्टेड है वो इसको परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो आर्ट में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और पेपर तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। मैं क्या, बहुत सारे आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। इवन इसका जो 500 सीरीज़ आती है उसको तो बहुत हाईली लेवल पे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट दोनों पे मिल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके डिफरेंसेस भी समझ में आएंगे। इसके अलावा जो आपकी क्वेरी है वो मुझे ज़रूर लिखिएगा, अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।